हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ओनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। साझेदारी और कंपनी के बीच अंतर बताइए। सबसे पहले हम अर्थ और प्रकृति देखते हैं। साझेदारी साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध के माध्यम से बनाई जाती है जो किसी व्यवसाय उद्यम के लाभ, हानि, स्वामित्व, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को साझा करने के लिए सहमत होते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी एक कानूनी इकाई है जहाँ व्यक्तियों का एक समूह स्वामित्व साझा करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रबंधन भी साझा हो। इसे एक खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और इसकी अपनी सदस्यों से अलग कानूनी पहचान भी होती है। फिर है कानूनी ढांचा। साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित होती है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत काम करती है। फिर है पंजीकरण। साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, जबकि कंपनी का क्या है? कंपनी का रजिस्ट्रीकरण ऑफ कंपनीज के पास पंजीकरण अनिवार्य है, जिससे उसका कानूनी अस्तित्व सुनिश्चित होता है। फिर है सदस्य। साझेदारी में शामिल व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है, वही कंपनी के सदस्यों को शेयरधारक कहा जाता है। फिर है सदस्यों की संख्या। साझेदारी के लिए न्यूनतम 2 साझेदारों तथा अधिकतम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। वही सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। वही जबकि एक निजी कंपनी के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 200। दायित्व लायबिलिटीज क्या है? साझेदारों को दायित्व असीमित होता है, अर्थात उनकी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उपयोग फर्म के ऋणों के निपटान के लिए भी किया जा सकता है। अगर कोई नुकसान हो गया कंपनी इसको, साझेदार फर्म को, तो उस लोगों को पैसा देने के लिए इनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। वही अगर कंपनी की बात करें, शेयर धारकों को सीमित देय तक आनंद मिलता है जो उनके पास मौजूद शेयरों के मूल्य तक ही सीमित है। फिर लाभ वितरण। साझेदारी की बात करें तो लाभ साझेदारी विलेय के अनुसार या इसके अभाव में समान रूप से वितरित किया जाता है। कंपनी लाभ वितरण एसोसिएशन के अंतर नियमों या निर्देशकों के निर्णय द्वारा नियंत्रित होता है। अपनी अलग कानूनी पहचान। साझेदारी को एक अलग इकाई नहीं माना जाता है। साझेदार सामूहिक रूप से फर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी की अपनी सदस्यों और निर्देशकों की एक अलग कानूनी पहचान होती है। लेखा परीक्षा आवश्यकताएं। साझेदारी फर्म के लिए खातों की पुस्तकों का ऑडिट करना अनिवार्य नहीं है, कंपनी इसमें अनिवार्य है। फिर है निरंतरता। किसी भी साझेदार की मृत्यु, सेवानिवृत्ति या दिवालियापन से साझेदार की निरंतरता प्रभावित होती है। वही कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता। साझेदारी इसमें कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है। कंपनी इसमें निजी कंपनी के लिए 1 लाख और सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख, जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है। तो दोस्तों, इसके सारे डिफरेंस मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। बहुत फास्ट इसलिए बताया, मुझे पता है कि आप लोगों का पास टाइम बहुत कम है क्योंकि कल ही पेपर है। आप समझ गए होंगे, पॉइंट्स तो मैंने प्रॉपर लिख ही दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।